आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मनीज़ 30-50-20 रूल। पैसे का एक रूल है 30-50-20, और ये रूल 100 में से केवल 1% लोगों को पता है, और मुझे मन नहीं कर रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्यों? मुझे पता है। आप लोगों को पता है ये 30-50-20 रूल क्या है? क्या है बताओ। अच्छा, अमन नहीं पता। नहीं पता। बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट का तरीका है। आप लोग नॉर्मली अपना पैसा कैसे मैनेज करते हैं? ऑल इन्वेस्टेड। आप अपना पूरा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, उसके बाद घर में भीख मांगते हैं कि पापा मुझे खाना दे दो, उधार ले ले करके। आप तो चारवाक की तरह हैं। चारवाक एक फिलोसोफर था जो कहता था कि उधार मांग के घी खाओ, उसके बाद उधार भूल जाओ। यही करना चाहिए। देखिए, ये जो 30-50-20 रूल, ये इसका फर्स्ट पार्ट मेरे पिताजी ने जिस दिन बताया था, उसके अगले महीने से आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लखीमपुर आया था, मुझे सैलरी मिलना शुरू हो गई थी, और मैं आप ही की तरह अपने सैलरी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था। पैसे आ गए, बड़ी खुशी होती थी, अकाउंट खोल खोल के देखता रहता था और सोचता था कि अब इस महीने कहाँ इसको उड़ाऊंगा। लेकिन जब पापा से मैंने बात किया तो उन्होंने ये 30-50-20 रूल में से 30 वाला मुझे बताया था कि ये काम करो 30%, और 50-20 मेरा अपना खुद का एक रूल है। बल्कि ये आप मेरे फिगर को मत मानिएगा, आपको अपना खुद का फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसे को मजबूत और अपने आप को रिच सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने सारे पैसे एक ही जगह पर रखे हैं तो गायब हो जाएंगे। अपने पैसे के साथ में बहुत क्लियर डिमार्केशन करना है, 3 पार्ट में करना है। सबसे पहला है रिजर्व एक्सपेंस, RE, रिजर्व एक्सपेंस। मैंने 30% जोड़ा है, आप इसको 20% कर सकते हैं, 40% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। रिजर्व एक्सपेंस में आपको जोड़ना है कि मुझे एक महीने में कितना खर्चा है मेरा, और आपका एक महीने का रिजर्व इकट्ठा करो। जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसमें से निकाल करके एक महीने का खर्चा कितना आपका होता है वो डाल दो, अगले महीने का खर्चा। और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ पैसा आता है फिर से एक मंथ का और डालो। ऐसे करते करते पापा ने तो मुझसे कहा था कि 6 महीने का तुम्हारे पास अलग से एक सेक्शन बनाओ कि ये पैसा मैं भूल जाऊंगा, ये मेरा पैसा नहीं है। आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, अब 1 लाख में से 30,000 रुपये निकाल करके आप डाल दो कि मैं जब नौकरी चली जाएगी तो 30,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है, तो मैं इसको जब नौकरी चली जाएगी तब खर्चा करूंगा, उससे पहले नहीं। इसके लिए चाहिए तो अलग से अकाउंट खोल लो और उसमें रखो। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी बुक है बिजनेस की जो बोलती है प्रॉफिट फर्स्ट। वो बताते हैं कि कैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्शंस में रखो, क्योंकि जब आपके पास खर्चा आता है ना तो मन करता है पहले खर्चा कर लूं, उसके बाद जो बचेगा उसको रखेंगे। सबसे पहले आप खुद को पे करो और अपने फ्यूचर सेल्फ को। मैंने जब ये शुरू किया था तो ऑलमोस्ट ये तब तक किया जब तक कि 5 साल का मेरा रिजर्व एक्सपेंस नहीं इकट्ठा हो गया। मैंने कोई भी बड़ा खर्चा ही नहीं किया, सबसे पहले यही किया। एक महीने का खर्चा 50,000 रुपये मैंने जोड़ लिया कि मेरा महीने का खर्चा है, और फिर 50,000 करते करते 5 साल का टोटल रिजर्व खर्चा मेरे पास आया। उसको मैं FD करते गया। ध्यान रखिएगा FD में रखिएगा, क्योंकि FD में आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन मुझे बड़ी ताज्जुब होती है, पता है कैसे हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन पापा की बात दिमाग में चिपक गई। आपको, हाँ शायद इसलिए भी चिपकी क्योंकि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना था। अगर मान लीजिए मुझे कोई जॉब से निकाल देता, चंदन से मान लीजिए 2 साल बाद या 1 साल बाद कोई निकाल देता, तो पापा ने कहा ऐसे सोचना शुरू करो कि 1 महीने के लिए तुम फ्री हो, 2 महीने के लिए फ्री हो, अब साल भर का पैसा है तो साल भर के लिए तुम फ्री हो। उस फ्रीडम में, उस फ्री टाइम में मैं जॉब खोज सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक सेक्शन बनना चाहिए, 30% इज गोइंग टू बी फॉर माई फ्यूचर फ्रीडम। ये है आपका फर्स्ट डिविजन ऑफ मनी। सेकेंड पार्ट है, और ये रखें कहाँ? FD में। इसको आप FD में रखिए। इसको आपके दिमाग में रखना है कि मैं इस पैसे को टच नहीं करूंगा। अब आप इसको FD में रखिए, बेटर होगा FD में रखिए क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप इसको करेंट अकाउंट में रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
सेविंग्स में रखते हैं जैसे उन्होंने रखा है तो इनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। और एमएफ और ईटीएफ में क्या करते हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में रखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आपको खाना वाना खाना होगा तो आप आस-पास के लोगों से बोलेंगे चल भाई थोड़ा सा गोलगप्पे खिला दे, पैसे नहीं है मेरे पास। ये जो पैसे की दुनिया होती है ना, इसके साथ मैं आपसे यहाँ पर खाली ये बोल रहा हूँ कि इसको एक्सपेरिमेंट करो। आपने लगाया है ईटीएफ में, मेरा भी म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हुआ है, मेरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में रखा हुआ है पैसा, मेरा गोल्ड में भी रखा हुआ है, लैंड में भी रखा हुआ है। लेकिन कल को अगर पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है तो खाने की मुझे टेंशन नहीं होगी, बीमारी की भी टेंशन नहीं होगी। और मुझे पता है कि ये वाला पैसा मैं खाने के लिए यूज़ करूँगा। 30% नहीं समझे आप, हर महीने जो भी ये पैसा आपके पास, पहले तो हर महीने कमाइए। तो सबसे पहला रूल है अर्न एवरी मंथ। नहीं देखिए, शायद आपके दिमाग में ये बात नहीं आती होगी क्योंकि अभी हो सकता है अगर आप वहाँ जाती हैं, KFI जाती हैं, यहाँ पर भी काम कर रही हैं, तो एवरी मंथ जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको पहली बार एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी। और खाली रिस्पेक्ट की बात भी नहीं है, एक फ्रीडम भी होती है। आप अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। 50% क्या है? 50% है आपका मंथली खर्चा। इसमें आपको नाइकी रहना है। नाइकी एप्पल नहीं आता इसमें। इसमें आपका आता है राशन, बिजली का बिल, पेट्रोल का बिल। मैंने कहा ना, आप 50% आपका खर्चा है, लेकिन ये आपका डेली खर्चा है, मंथली खर्चा है, जिसको आप काट नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर आपको पेट्रोल भरना है बाइक में तो ये वो है, सबसे ऊपर खर्चा यही होगा। ये खर्चा मान के चलो, ये सेविंग नहीं है। सेविंग होगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास 15,000 रुपये बचे हुए हैं, चलो इसको मैं इस महीने कहीं खर्च कर देता हूँ। वो सेविंग नहीं है, वो खर्च है। मंथली खर्च कर दिया आपने, सबसे पहला वाला। उसके बाद जो बचा है उसमें से आप कोई कोताहल नहीं बोल रहा हूँ कि आप होटल में मत खाओ, ग्रॉसरी मत खरीदो, नींबू पानी मत पियो या जोमेटो मत करो, वो सब करो। लेकिन एक चीज़ खाली करो, इस पैसे में आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक एसेंशियल खर्चा और एक वो डोपामिन खर्चा या गिल्टी खर्चा। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी खर्च करो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखो। जो पैसा आया है या जो आप खर्च करते हो, मैंने तो ये किया है ऑलमोस्ट 10 सालों में, ये बहुत इवॉल्व हुआ है। अब मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ मेरा एक मंथली समरी बनती है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, कि मेरा टोटल बैलेंस रिम्पी स्कैन का कितना बचा, टोटल मेरा कैश कितना बचा, रिम्पी स्कैन का खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा कितना हुआ, ये सब का सब एक समरी बनती है हमारी। हर रोज़ का मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाया, मान लीजिए मैं बाहर गया हूँ, 3-4 दिन में वापस आया, तो उसका इकट्ठा करके फिर मैं सबसे पहले रजिस्टर में लिखता हूँ, उसके बाद इसमें लिखता हूँ। अब मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है क्योंकि मुझे इसकी पावर दिखाई दी गई है। ये वही पावर है जो दुनिया के 1% लोग जो बिजनेसमैन हैं वो फॉलो करते हैं। और ये वो लोग नहीं हैं जो मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ग्रेट कोडर्स हैं, ये वो लोग नहीं हैं। ये सिंपल नॉर्मल IQ के लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो अमीर हैं। ये लोग दूसरों को, जीनियस लोगों को नौकरी पे रखते हैं। और यही तरीका है, कल को आपकी अगर कोई कंपनी बनती है तो उसमें पैसे को ऐसे ही मैनेज किया जाएगा। आपका कोई एम्प्लॉय बोलता है कि 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ चाहिए, तो आप आते हैं अपने बजट में देखते रुको, इसेंशियल वाला, एक्सपेरिमेंट वाला, सर्वाइवल वाला, 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट सर्वाइवल, हमने पढ़ा था बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, रनवे चाहिए। तो सबसे पहले रनवे, सर्वाइव करेंगे तो कुछ न कुछ कर लेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेशनल खर्चा, कि आपका महीने का कितना खर्चा होता है। और लास्ट में आता है लग्जरी, जिसमें मैं हर महीने स्टाफ को कभी जलेबी खिला रहा हूँ, कभी समोसा खिला रहा हूँ, कभी किसी का बर्थडे मन रहा है, वो तो स्टाफ का होता है। हम लोग भी करते हैं अपने लग्जरी खर्चे।
कभी पार्टी कर ली। अब थोड़ा अगर समझदार आदमी होगा तो ये समझ जाएगा कि जब मैं कोई लग्जरी का खर्चा करता हूँ तो उसमें मुझे खाना तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ एक डोपामिन भी मिलता है। आप प्लीज़ इसको समझिए। अभी मैं जब वहाँ था ना KFI में, तो कई दिनों से मैंने कोई टेलीविज़न सीरियल नहीं देखा। उस दिन मैं लो था, मुझे डोपामिन चाहिए था, तो मैंने आपसे लिया नेटफ्लिक्स और एक सीज़न देखा, एक एपिसोड देखा एडोलेसेंस का। और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार ये बहुत हैवी हो गया, तो मैंने फिर औरंगज़ेब देखा इस पे यूट्यूब पे, जो कि फ्री सर्विस थे उसकी। और मैं अभी ये भी देखता हूँ कि अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ, जैसे आपने तो ढेर सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि मान लो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ और बीच में ऐड आ जाता है, तो वो ऐड मुझे जगा रहा है, तो मैं उसको स्किप कर दूँ। वो मेरा ऐड डिस्टर्ब नहीं करता मुझे एन्जॉयमेंट में। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर आप अपने वीडियोज़ में बहुत ऐड चलाते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होकर के उसको स्किप कर दो। हाँ, मैंने एक मंथली खर्चा लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन उसको हम लोग निचोड़ के, प्राइम नहीं, प्राइम तो हम लोग सामान खरीदते ही है। कौन कौन से? एक कैनवा लिया है, साल का आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये का है, और एक है चैट GPT, फिल्मोरा का 1 टाइम था। तो जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप, तो ये सोच के चलो कि मुझे इसमें से निकालना है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डोपामिन दे रहा है। अब ये जो बहुत छोटे छोटे लगते हैं देखने में ना, कि ये तो 80 रुपये महीना है या ये 100 रुपये महीना है, ये आपको एक ऐसे फिक्स खर्चे में डाल दे रहे हैं जो एक तरह से लोन है ये, क्योंकि अब आपको भरना पड़ेगा। वो तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने परसों नरसों जब मैं अभी KFI में था तो मैंने खरीदने की कोशिश की नेटफ्लिक्स। मेरा बैंक अलाउ नहीं कर रहा है, अभी RBI ने बैन कर दिया है रिकरिंग फ्यूचर पेमेंट, मेरे बैंक से नहीं हो रहा है अब, और मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है गूगल पे का। तो ये अच्छा है मेरे लिए, मैं तो यही मान के चलता हूँ अगर अमीर बनना है तो इस तरह के किसी खर्चे को डोपामिन के साथ मत जोड़ो, बिजनेस के साथ जोड़ लो। हमारा चैट GPT का खर्चा बिजनेस का खर्चा है, कैनवा का खर्चा बिजनेस का खर्चा है। इवन अमेज़न प्राइम का देते हैं हम लोग, वो भी बिजनेस का ही है। कैसे? बुक्स मंगाते हैं। तो धीमे धीमे अपने उन सारे खर्चों को कट इसलिए करो क्योंकि दिमाग में आना चाहिए, जब भी थॉट आए ना कि मुझे इस महीने अगले महीने देना है, तो खट से आप जग जाएंगे, नहीं यार बॉस मैं क्यों दे रहा हूँ। मैं देखिए ऐसा नहीं कि नहीं करना है, चीज़ों को एंजॉय नहीं करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन एंजॉय तब करना है जब आपके पास अपना टाइम हो। अभी आपके पास अपना टाइम नहीं है। आपने शाम को आकर मुझसे पूछा कि कैसा दिन गया आपका। मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने अपने पूरे टाइम को अपने हिसाब से ही गुजारा है, कोई प्रेशर नहीं था। प्लस मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, गाड़ी रिपेयर करानी है तो मैंने उसको भेज दिया, मुझे सेंटर में कोई काम चाहिए तो मैंने किसी को और से करवा लिया। तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको अभी फ़िलहाल पहले एक्सपेंस वाले खर्चे में, रिजर्व खर्चे में डालना है पैसा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चे हैं दोनों। कौन सा चीज़ मुझे डोपामिन दे रहा है उसको डिवाइड करो और उसमें खेलो, क्योंकि एक अच्छी बुक पढ़ के भी आपको डोपामिन मिल सकता है। फिलहाल आपको डोपामिन नहीं मिल रहा है, हम लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं। ये लग्जरी वाले खर्चे को अगर आप इसमें से नहीं डिवाइड करेंगे तो आपका पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अभी भी बताया, क्या बताया, 9,000 रुपये का तो आपका स्विगी जोमेटो है, लेकिन 5,000 रुपये का आपके फ्रेंड्स के साथ आउटिंग है। ये दोनों कॉमन है क्योंकि दोनों ही बाहर खाना खाने जा रहे हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है पता है, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम लोग अपने आप को बताते हैं कि हम रामेश्वरम कैफ़े में नहीं खाएंगे, हम टिफ़िन, क्या नाम है उसका, आशा टिफ़िन में खा लेंगे। जाते हैं मेरे को ले गए थे। नहीं, ये सारा का सारा जो खर्चा होता है बेटा वो इसलिए होता है बिकॉज दिमाग में कैलकुलेशन नहीं चल रही है। थोड़ा सोचिए, मैं जब गाड़ी से आ रहा था तो मेरा मोबाइल ऑलमोस्ट 10% पे आ गया, तो मैंने दोनों मोबाइल बंद कर दिया। यहाँ पहुँचे ट्रैफिक जाम था तो मैंने मोबाइल खोला
जैसे ही खोला वो विद इन 5 मिनट 1% पे आ गया। इतनी टेंशन थी कि मैं उसको बंद करके खोल रहा हूँ, बंद करके खोल रहा हूँ। 2 मोबाइल मेरे कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गए। फिर एक मोबाइल में से मैंने खोल करके नेविगेट किया। हम लोग हरगांव से अंदर से कहीं से आए थे, बल्कि हरगांव में बड़ा अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा सा। इतना बड़ा मंदिर मैंने कहीं देखा ही नहीं लखीमपुर में। अब एक हाँ अंदर से रोड है, वो फ्लाईओवर को क्रॉस, रेलवे को क्रॉस नहीं करते आप। बट मैं देख रहा हूँ कि हमारा ब्रेन जब मोबाइल फ़ोन के बैटरी के लिए एक इमरजेंसी मोड में जा सकता है, तो पैसे के लिए क्यों नहीं जा सकता? हमने पैसे के लिए अपने आप को बोल रखा है कोई बात नहीं बेटा, कर लो ये आशी जो तुम्हें करना है। अगर आपके ब्रेन में ये चीज़ चला जाए, जैसे आपको मालूम पड़ जाए कि अब इन्वर्टर गया, इन्वर्टर गया, इन्वर्टर गया, या पेट्रोल गाड़ी का गया गया गया, तो आप बहुत संभाल संभाल के खर्च करोगे। हम लोग जब बाइक चलाते थे और पेट्रोल कम होता था, पता है कैसे चलाते थे? क्लच में चलाते थे, या बंद कर देते थे, उसकी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद चला चालू कर लेते थे। सेम मोड आपका एकदम महाकंजूस वाला मोड आना चाहिए। इनफैक्ट महाकंजूस भी नहीं है, आप खर्चा करो, अपने आप को लग्जरी दो, लेकिन जैसे आपने किया है मैं वो नहीं करूँगा। मैं जब इनके साथ गया था खरीदने के लिए मोबाइल फ़ोन, जब भी कोई भी सामान खरीदो अपने दिमाग में अपने कमाई के हिसाब से एक बजट बनाओ। मेरा जब मैंने इस महीने जो फ़ोन लिया है मेरा, ये आप लोगों ने भी फ़ोन लिया है, मैंने भी लिया है, लेकिन मैंने अपने बजट के हिसाब से लिया है, आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। आपने मोबाइल को डोपामिन के साथ जोड़ दिया। मुझे दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही, सच बता रहा हूँ। इसमें वीडियोस देखने में दिक्कत नहीं होती, किसी से बात करने में भी दिक्कत नहीं होती, और जो दिक्कत होती है वो महसूस नहीं होती। ये माइंड बहुत ईजिली अडेप्टेबल है। अमीर बनने के लिए आपको उन चीज़ों के साथ अडेप्ट कर लो जो ईजी है, जो कम खर्चे वाले हैं। सिंपल रूल है 30 50 20। 20% रखो अय्याशी के लिए, 50% रखो अपने खर्चे के लिए, और 30% रखो फ्यूचर खर्चे के लिए। एक तरह से वो फ्रीडम का खर्चा है। लेकिन इसी में एक इंपॉर्टेंट खर्चा मैं अपने आप को देता हूं, आप लोग चाहो तो उसको करो, और वो है सेल्फ लर्निंग का खर्चा। जो भी मैंने बुक्स खरीदी हैं, या मैं कहीं कोई कोर्स कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को बताता हूं ये चीज़। जैसे आप कहती हो सर मैं स्किल्ड नहीं हूं, ऐसे मैं भी अपने आप को बताता हूं कि मैं बिजनेस को नहीं समझता हूं, पैसे को नहीं समझता हूं, तो अपने आप को रोज़ रोज़ सिखाने का खर्चा। अगर आप ये फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी विद इन 5 to 10 ईयर्स आई थिंक यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। याद नहीं आज हमने कौन सा वीडियो पब्लिक किया है? हम 1 साल में क्या कर सकते हैं वो ओवर एस्टिमेट करते हैं, और 10 साल में जो करते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट 10 साल में प्रॉपरली प्लान करके करना होगा। ठीक है, तो आज जाकर ग्रुप बनाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, एक फेयर रजिस्टर बनाइए, इसमें आप लिखना शुरू करिए खर्चा, उस पर 3 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप बिज़नेस सीखना चाहते हैं, मनी के बारे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो हमारे पास WBX नाम का एक कोर्स है जो बहुत ही पावरफुल है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं DK ब्रेन्स पे, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। DKbrains.com इसलिए मैंने बनाया ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें मेंटली। तो लर्न और ग्रो 2 ऑप्शंस हैं। लर्न सस्ता है, ग्रो थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं कॉमन मैन के लिए। और अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो उसमें फ्री ऑप्शन भी है। तो आज ही जाइए, ट्राई आउट करिए DKbrains.com, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूबल इंसाइट मिला है कि नहीं मिला, और कौन सी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और दोस्तों, आप लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोज़ और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसके ज़रिए हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।